मुस्लिम्स से हमने सीखा कि कितने यूनाइट होते हैं वो। मुस्लिम्स में हमें बड़ी अच्छी चीज लगी कि कितने धर्म के प्रति, अपने अपने अल्लाह के प्रति, अपने अल्लाह के प्रति कितने कट्टर होते हैं। नहीं सुन सकते उनकी निंदा, उनके बारे में कुछ अपशब्द कहे नहीं सुन सकते वो लोग। बड़ी अच्छी चीज है। एक और चीज बड़ी अच्छी लगती है मुस्लिम्स में मुझे, बड़े संतुष्ट होते हैं यार, बड़े संतुष्ट होते हैं भाई। बड़ा पेशेंस होता है इनमें यार, बड़ा धैर्य होता है भाई। आदमी के, उनके पास में जो कुछ भी है उसी में खुश है, उसी में एंजॉय कर रहे हैं यार, मजे कर रहे हैं। उनको बड़ा कुछ नहीं करना है भाई। एक घर में 8-8, 10-10 बच्चे हैं, कुल मिला के 12-12, 15-15 लोगों का परिवार है। छोटे छोटे कमरे, कई जगह तो मैंने देखा कि एक ही कमरे में 8-8, 10-10 लोग रह रहे हैं। कैन यू बिलीव इट? हम तो उसमें सांस भी नहीं ले सकते, क्योंकि हमने अपनी आदतें ऐसी डाली हुई हैं, अपने बच्चों को ऐसी आदतें डाली हुई हैं शुरुआत से ही। बच्चे बड़े होते हैं, उनके कमरे अलग। भाई अगर हम ऊपर क्लास में जाएं, अपर क्लास में जाएं, तो वहां पे क्या है, अगर 4 लोग हैं घर में तो चारों के कमरे अलग हैं। मतलब हम साथ में खाना नहीं खा सकते, हमारा उठना बैठना एक साथ में नहीं है। पहले हम लोग, अब हम लोग बड़े हुए हैं तो हम लोग अपने माँ बाप की नजरों के सामने बड़े हुए हैं। तोड़े जाते थे, कूटे जाते थे, एक ही बिस्तर पे सोना होता था, लड़ाई होती थी कि हम बीच में सोएंगे, वो किनारे सोएगा। अब ऐसा नहीं है, चीजें बदली हैं। अब जब इस तरह की चीजें हैं तो हमारे अंदर टॉलरेंस कहां से आएगी? टॉलरेंस नहीं आएगी तो हम यूनाइट नहीं हो सकते। हमारे अंदर सहन शक्ति नहीं होगी तो हम यूनाइट नहीं हो सकते। ये भी तो एक इंस्टिंक्ट है ना, उनमें देख लीजिए। एक साथ खड़े हैं, एक कमरे में 8-8, 10-10 लोग रह रहे हैं। अब्बा, अम्मी, भाईजान, सब एक साथ। खान पान में भी ये भी नहीं कि कुछ भी बन गया खा लिया, उसमें भी कोई शौक नहीं है बहुत बड़े, कम पैसे में गुजारा। इसीलिए वो बढ़ रहे हैं और हम धीरे धीरे कम हो रहे हैं, क्योंकि हमने तो अपने शौक की वजह से, अपनी प्राइवेसी मेंटेन करने की वजह से हमने इन सब चीजों को सोचना ही छोड़ दिया। अरे भैया, पहले हमें आज भी याद है कि हम लोग इकट्ठे जब होते थे, परिवार पूरा इकट्ठा होता था, 50-60 लोग कैसे सोते थे जब अपने ननिहाल या फिर बाबा दादी के घर जाते थे। आज की डेट में हम सोच ही नहीं सकते अपने बच्चों के बारे में। वो कहेंगे चलो पापा घर। बहुत जरूरी है इस पे ध्यान देना, और ये सब चीजें जोड़ती हैं आपको। जब धर्म की हमने बात की तो धर्म भी जोड़ता है। पहले हमारे मंदिरों में आज से 10-12 साल पहले इतनी भीड़ नहीं हुआ करती थी। समय बदला है, बदल रहा है, और बदलने की जरूरत है। हमें धर्म को क्रिटिसाइज करने से पहले हमें देखना पड़ेगा उस धर्म की अच्छाइयां क्या है, हम उस धर्म से क्या सीख सकते हैं, उस धर्म के लोगों से क्या सीख सकते हैं। कोई उनको बड़ी एजुकेशन की चिंता नहीं है। बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, कमाना शुरू कर देता है। मैं नहीं कहता कि उन सब में जाओ, पढ़ाओ अपने बच्चों को, लेकिन बच्चों को अपने पैरों पे खड़े होना भी सिखाना पड़ेगा। यही जिंदगी नहीं है, इतनी आसानी से तुम्हारी जो जिंदगी चल रही है, तुम्हें इतनी आसानी से चीजें जो अवेलेबल हो रही हैं वो इतनी आसानी से नहीं मिलती हैं। ये उनको एहसास होना चाहिए, दिलाना चाहिए। सोचना पड़ेगा इस पे। धन्यवाद।